अब देखिए, गधे गधों की तरह अगर बर्ताव करे तो वो ठीक लगता है हमें, पर जब घोड़े गधों की तरह बर्ताव करने लगते हैं ना, तो वो हजम नहीं होता। और ये बात हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को समझने की आवश्यकता है। एक एपिसोड में उन्होंने एक योग गुरु को दिखाया है जो योगा सिखाता है वहाँ पे अमेरिका के लोगों को। ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लूसीफर इस टीवी सीरीज़ का। मैंने इसके 5 सीजन्स देख लिए हैं और उसके बाद मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। आपको पता ही है, पिछले हफ्ते 7-8 दिनों में मैंने बस एक ही वीडियो अपलोड किया था, द बिग बुल का रिव्यू। उसके अलावा कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि उस समय मैं यही टीवी सीरीज़ देख रहा था। 5 सीजन्स मैंने देखे हैं और इन 5 सीजन्स में 75 एपिसोड से 75 एपिसोड्स, हर एक एपिसोड 45 से 55 मिनट का है। पहले सीज़न में 13 एपिसोड्स है, दूसरे सीज़न में 18, तीसरे सीज़न में 26, चौथे सीज़न में 10 और 5वें सीज़न में 16 एपिसोड्स है, जिनमें से 8 एपिसोड्स को पिछले वर्ष अगस्त में रिलीज़ किया गया था 2020 में, और बचे हुए 8 एपिसोड्स को अगले महीने मई में रिलीज़ किया जाने वाला है नेटफ्लिक्स पर। तो काफ़ी ज़्यादा समय मैंने दिया है इस सीरीज़ के लिए। 75 एपिसोड्स मतलब 75 घंटे। और मतलब आपको अगर ये सीरीज़ अभी कंप्लीट करनी है, आपने बिल्कुल भी इसे देखा नहीं है, तो इसे देखने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन आपके पास में चाहिए। और इन 5-6 दिनों में आपके पास में दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या इतना समय देना वर्थ है या नहीं, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, लूसीफर की कुछ बातें मुझे पसंद आई, सीरीज़ एंटरटेनिंग थी, पर कुछ बातें मुझे सीरीज़ की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनके साथ में मैं ज़रा सा भी कनेक्ट नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं कौन सी बातें मुझे पसंद आई और कौन सी नहीं पसंद आई। सबसे पहले कहानी के बारे में बात करते हैं। बाइबल की कहानियों पर यह सीरीज़ पूरी तरीके से आधारित है। यानी मुझे पर्सनली इसमें जो भी इनकी थियोरी या कंसेप्ट बताया गया है, या जो ये कैरेक्टर्स इसमें दिखाए हैं, हेल और हेवन के, डेमन हो, एंजल्स हो, डेविल हो, ये इनके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। और बस सीरीज़ के माध्यम से ही थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे में मिली है। तो कहानी की बात करें तो जो लूसीफर का, ऑब्वियसली लूसीफर सीरीज़ का नाम है, तो उसी कैरेक्टर के बारे में पूरी ये सीरीज़ है। तो लूसीफर एक बहुत ही स्मार्ट, सुंदर, शरारती, शैतान ऐसा एक एंजल था जो हेवन में था पहले। वहाँ से उस गॉड ने उसे निकाल दिया था। उसके बाद उसे हेल में भेज दिया गया, वहाँ हेल का राजा बनाकर, लॉर्ड ऑफ हेल। और फिर वो एक डेविल बन जाता है वहाँ जाने के बाद में, जो पहले एंजल था। और हेल में फिर वो सदियों तक वहाँ लोगों को सज़ा देते रहता है, उनको टॉर्चर करते रहता है। जो गलत लोग हैं उनको उनके पापों की सज़ा वहाँ पर वो देते रहता है। और ये करते करते वो बोर हो जाता है वहाँ पर, और फिर दुखी होकर, परेशान होकर वो सोचता है कि चलो पृथ्वी पर जाते हैं मज़े करने के लिए। और फिर वो लॉस एंजलिस में आता है और वहाँ पर एक नई आइडेंटिटी वो लेता है, एक नाइट क्लब का ओनर वो वहाँ पर बन जाता है। और फिर कई वर्षों तक वो वहाँ पर सेक्स, ड्रग्स, पार्टीज़ बस एंजॉय करता है। जो भी घिनौनी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारी गंदी घिनौनी चीज़ें वो वहाँ पर करते जाता है। और वो सेक्स भी बहुत ही विचित्र तरीके से मतलब जो भी गंदी बातें आप अपने दिमाग में ला सकते हैं, वो सारी गंदी बातें वहाँ पर वर्षों तक करते रहता है। फिर एक समय के बाद में वो एक डिटेक्टिव से मिलता है, डिटेक्टिव क्लोई डेकर। एक बहुत ही समझदार, सेंसिबल कैरेक्टर है इस सीरीज़ का वो। और उससे मिलने के बाद में वो इसी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। क्लोई डेकर के साथ में मिलकर एक कनेक्शन वो उसके साथ फील करता है, एक जुड़ाव। वो क्लोई डेकर उसे पसंद आती है, वो उसके साथ में सोना चाहता है कैसे भी करके। पहला पूरा सीज़न इसी बारे में था कि वो क्लोई डेकर के साथ कैसे भी करके सोना चाहता है। पर क्लोई डेकर को एक समझदार महिला दिखाया है। वो ऐसे मतलब वो लूसीफर का स्वभाव तो उसे पसंद आता है, पर वो बिना मतलब कैसे किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना, बिना मतलब कैसे ये सेक्स पार्टीज़ वगैरह, ये बातें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एक कमिटमेंट या अच्छे एक रिलेशनशिप में वो रहना चाहती है। तो कुल मिलाकर फिर लूसीफर उसके साथ में एक एक करके कई सारे क्राइम्स को सॉल्व करते जाता है। यानी ये पूरी सीरीज ही क्राइम्स के बारे में है, उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। हर एक एपिसोड में एक मर्डर दिखाया है और उस एपिसोड में ही उस मर्डर को वो सॉल्व कर देते हैं, उस केस को वहीं पर वो क्लोज कर देते हैं। यानी 75 एपिसोड्स है तो 75 मर्डर्स, 75 अलग अलग केस यहाँ पर हमें दिखाए हैं।
और एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लूसीफर इन सारे केस को सॉल्व करता है। हालांकि देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन ड्रामाज जो होते हैं वो ऑब्वियसली हम देखना पसंद करते हैं, चाहे उनको अच्छे तरीके से दिखाओ या कैसे भी दिखाओ। अब जैसे देख लीजिए, सावधान इंडिया को ही ले लीजिए। लोग देखना पसंद करते हैं गिल्टी प्लेजर के लिए सही, पर सावधान इंडिया हो, क्राइम पेट्रोल हो, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस को कैसे क्रिमिनल को पकड़ेंगे, या ये जो एक गिल्टी प्लेजर के लिए लोग देखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हर एक एपिसोड में जो ये एक क्राइम दिखाया है वही इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हम इस सीरीज़ का कह सकते हैं, जो बात हमें एंडिंग तक इसके साथ में बांध कर रखती है कि ये जो क्राइम्स उन्होंने दिखाए हैं तो हम भी एक जुड़ जाते हैं कि भाई ये मर्डर कैसे हुआ होगा, कैसे किया होगा, कौन खूनी है। अब लूसीफर के बाद में डिटेक्टिव क्लोई डेकर की हम बात करते हैं। वो एक डिवोर्सी है, उसका तलाक हो चुका है, और जो उसका एक्स हस्बैंड है, पहला पति है, वो उसके ही साथ में उसी पुलिस डिपार्टमेंट में वहीं पर काम करता है, और वो दोनों साथ में मिलकर कई सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। उसका जो पहला पति है डैन, और लूसीफर, उन दोनों के बीच में खींचातानी दिखाई है। लूसीफर हमेशा उसके टांग खींचते रहता है। उसको हिंदी में, मैंने हिंदी का डब्ड वर्जन ही देखा, तो उसे डिटेक्टिव घोंचू घोंचू कहता रहता है पूरी सीरीज में। क्लोई डेकर के बारे में मैंने आपको बताया ही, एक सेंसिबल कैरेक्टर है। अपनी छोटी बेटी ट्रिक्सी के साथ में वो अकेली रहती है, और लूसीफर को भी वो अंदर से पसंद करती है, पर वो समझ नहीं पाती कि मुझे लूसीफर के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मैं उससे प्रेम करती हूँ या नहीं करती हूँ। इसी बात को लेकर वो 4 सीज़न तक कन्फ्यूज रहती है, 4 सीज़न तक। हालांकि 5वें सीज़न में भी वो कन्फ्यूज ही थी। तो ऐसा कुल मिलाकर लूसीफर और क्लोई डेकर का रिलेशनशिप है। इसके बाद में डैन के बारे में मैंने आपको बताया। लूसीफर के साथ में 2 और कैरेक्टर्स हेल से और स्वर्ग से नीचे आए हुए होते हैं। एक है लूसीफर की साथी मेज़िकिन उसका पूरा नाम है, और वो हेल में दूसरों को इसी प्रकार से टॉर्चर करती थी, सज़ा देती थी, तो वो भी उसके साथ में लूसीफर के साथ में नीचे आई है। मेज़िकिन के कैरेक्टर की बात करें तो वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बार बार गुस्सा हो जाती है, सब पर संशय करती रहती है, कोई उससे प्रेम नहीं करता है वैसा उसे अंदर से लगता है, अंदर से बहुत दुखी रहती है। और सच कहूँ तो वो कैरेक्टर जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया उसका नाम है लिज़ली एन ब्रैंट, तो उसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आया। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी वो एक्ट्रेस। मतलब ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे इसमें, उन सब में वो एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा सुंदर थी जिसने मैजिकिन का कैरेक्टर प्ले किया है। तो उसका परफॉर्मेंस, वो एक्ट्रेस मुझे पसंद आई, पर वो जो कैरेक्टर था ना मैजिकिन का, भाई वो इरिटेट करता है हमें। एक समय तक ठीक लगता है, चलो ठीक है, पर वो एक समय के बाद में वो कैरेक्टर हमें इरिटेट करने लगता है कि यार इतना छोटी छोटी बातों में कोई परेशान कैसे हो सकता है, क्या छोटी छोटी बातों को ये गांठ बांध कर बैठ जाती है। इस बात को लेकर बस वो थोड़ा सा कैरेक्टर हमें इरिटेट करता है। इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर जो लूसीफर के साथ में नीचे आया वो है एमेनेडिल। वो एक कैरेक्टर मुझे पसंद आया, समझदार कैरेक्टर है, अभी ह्यूमंस को वो समझ रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर नीचे वो पृथ्वी पर रहना पसंद करता है, और डॉक्टर लिंडा के साथ में वो बाद में रिलेशनशिप में रहता है। डॉक्टर लिंडा भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, एक साइकोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक उसे दिखाया है। लूसीफर, मेज और क्या कहें एमेनेडिल, इन सबको वो थेरेपी देती है। ये सारे अपनी परेशानियाँ उसके सामने आकर बताते रहते हैं। एक और बात बतानी रहेगी, लूसीफर सबको खुलकर सब सच्चाई बताते रहता है कि भाई मैं डेविल हूँ, मुझे स्वर्ग से निकाल दिया गया था मेरे पिताजी के द्वारा, फिर मैं हेल में गया, मैं वो अपने पिता से बहुत नफरत करता है, गॉड से बहुत हेट करता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया था। हेल में मुझे इतने वर्षों तक, सदियों तक वहाँ रहना पड़ा, दूसरों को टॉर्चर करना पड़ा। ये सब कुछ वो सबको खुलकर बताता रहता है, पर सब उसको मजाक में लेते हैं कि यार ये तो ऐसा ही, उसकी लाइफस्टाइल या उसका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता है। सबसे पहले उसकी सच्चाई के बारे में डॉक्टर लिंडा को ही पता चलता है। पर काफ़ी अच्छी तरीके से वो इन बातों को हैंडल करती है डॉक्टर लिंडा। सबसे ज़्यादा उत्सुकता हमें इस बात की रहती है कि भाई क्लोई को ये सच्चाई कब पता चलेगी लूसीफर की कि वो सच में एक डेविल है, और वो सच्चाई पता चलने में बहुत बहुत लंबा समय लगता है। 4थे सीजन के एंडिंग में जाकर क्लोई को ये बात पता चलती है, और क्लोई को जब ये पता चल जाती है ना लूसीफर की सच्चाई, जब वो उसका वो डेविल फेस देख लेती है भयानक सा, तो उसके बाद में मैं उसका रिएक्शन देखना चाह रहा था कि भाई क्लोई क्या सोचती है, उसने क्या किया वहाँ पर फिर उसको पता चलने के बाद में। पर उसके अगले एपिसोड में सीरीज दूसरी ही कहीं पर पहुँच जाती है। रैंडमली 2 एपिसोड्स 4थे सीजन के एंडिंग में डाल दिए उन्होंने, 9वां और 10वां। जो 10वां एपिसोड था वो तो बिल्कुल ही, मुझे सच कहूँ, बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मतलब ये दिखाया है कि अगर क्लोई के पिता की मृत्यु नहीं होती
तो क्या होता? तो सबका जीवन बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाया है चौथे सीजन के 10वें एपिसोड में। और वो एपिसोड सच में मुझसे झेला ही नहीं जा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये कब खत्म होगा और कब ये दिखाएंगे कि भाई क्लोई को पता चलने के बाद में उसका रिएक्शन क्या था। पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है 5वें सीज़न का। ये तो अच्छा हुआ कि सारे सीजन्स रिलीज़ हो गए थे। मैं जब ये देख रहा था 5वां सीज़न के पहले 8 एपिसोड्स रिलीज़ हो गए थे, तो मुझे पता चल गया कि चलो फिर से 5वें सीज़न में ये सीरीज़ ट्रैक पर आ जाती है। पर जिन्होंने चौथा सीज़न, जब 5वां सीज़न नहीं रिलीज़ हुआ होगा, वो लोग कितने परेशान हुए होंगे चौथे सीज़न का वो 10वां एपिसोड देखकर कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं। सीरियसली वो पार्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक और एपिसोड जो मैज़कीन की माँ से रिलेटेड था, ब्लैक एंड वाइट वो पूरा एपिसोड था, पता नहीं मुझे पर्सनली वो एपिसोड भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब कुल मिलाकर जितने भी महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स थे उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये भी मैंने आपको बताया कि कौन सी बात इस सीरीज में हमें शुरुआत से आखिर तक बांध कर रखती है, तो वो है इन्वेस्टिगेशन ड्रामा। इसके अलावा जो एक बेसिक स्टोरी थी हेल और हेवन की, ये सारे कैरेक्टर्स नीचे कैसे आते हैं, फिर वापस दोबारा से उनका हेल में जाना, हेल से और भी कुछ कैरेक्टर्स नीचे आते हैं, ईव और एक उनकी बहन भी नीचे आती है। ये जो पूरी एक बेसिक कहानी चलती है शुरुआत से एंडिंग तक, वो पार्ट मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, पर ठीक था। वैसे भी उन स्टोरीज़, उन कैरेक्टर्स के बारे में हमें कुछ, एक भारतीय के रूप में मुझे कुछ ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं था। पर कुल मिलाकर वो इन्वेस्टिगेशन ड्रामा ही सबसे ज़्यादा हमें एंटरटेन करता है और शुरुआत से आखिर तक बांध कर रखता है। अब बात करते हैं मुझे इस सीरीज़ की कौन सी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो है इन कैरेक्टर्स की लाइफस्टाइल। मतलब उनके जो डिसीजंस है या हर एक परिस्थिति पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं वो कैरेक्टर्स, क्या निर्णय लेते हैं, उनकी जैसी लाइफस्टाइल है, वो एक भारतीय के रूप में हम 1% भी उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए जब साउथ कोरियन ड्रामा हम देखते हैं तो मैंने ये भी आपको कहा था कि साउथ कोरियन ड्रामा में ज़्यादा भारतीयता हमें दिखाई देती है, बॉलीवुड से भी ज़्यादा भारतीय साउथ कोरियन ड्रामा हमें दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लूसीफर सीरीज़ है, इसमें ये जो कैरेक्टर्स है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो चॉइस, जिस प्रकार के निर्णय वो लेते हैं, उसके साथ एक भारतीय के नाते हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते, और वो बातें हमें इरिटेट करती है। मतलब सेक्स के अलावा सारा घूम फिर कर सब कुछ उनकी बातें एक ही बात पर आकर टिक जाती है, और वो है सेक्स। अब चलिए, ये उनकी लाइफस्टाइल है, उनका जीवन है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, उनकी पश्चिमी सभ्यता वैसी ही है, तो ठीक है, उनकी दृष्टि से वो सही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दुख तब होता है जब हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसे हम नहीं हैं। अब देखिए, गधे गधों की तरह अगर बर्ताव करे तो वो ठीक लगता है हमें, पर जब घोड़े गधों की तरह बर्ताव करने लगते हैं ना, तो वो हजम नहीं होता, और ये बात हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस सीरीज़ में उन्होंने अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत ही प्राउडली प्रेजेंट किया है, हमारे सामने रखा है। एक एपिसोड में देखिए, एक पादरी को दिखाया है जो लूसीफर के साथ पास में मदद मांगने के लिए आता है। शुरुआत में तो लूसीफर उसका बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो डेविल है, उसे ये पादरी, फादर, ये चर्च वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। पर उस एपिसोड के एंडिंग में उस पादरी की मृत्यु होते हुए दिखाया है, जिसके बाद लूसीफर को बहुत दुख होता है। उस पादरी को बहुत ही अच्छे हृदय का वहाँ पर दिखाया था। इस प्रकार से बहुत ही प्राउडली उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी रिलीजन को यहाँ पर दिखाया है। इसके साथ ही 5वें सीज़न में एक कॉन्वेंट को दिखाया है, वहाँ पर कई सारी नन्स दिखाई गई है, और जब एमेनिडील वहाँ पर जाता है तो वो एक एंजल है, इसलिए ये सारी नन्स उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। इस प्रकार की भी बातें यहाँ पर उन्होंने दिखाई है, जो चलो वो अपने कल्चर को प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। पर एक बात मुझे इस सीरीज़ की जो पसंद नहीं आई एक भारतीय के रूप में, वो ये कि एक एपिसोड में उन्होंने एक योग गुरु को दिखाया है जो योगा सिखाता है वहाँ पे अमेरिका के लोगों को। उसे हिंदू तो नहीं दिखाया, पर हाँ, एक भारतीय योगा उसे सिखाते हुए दिखाया है, और उस योग गुरु का बहुत बहुत भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया है। जितनी गंदी गालियाँ, गंदे शब्द उसको कह सकते थे, वो कहे गए हैं। एक प्रकार से योगा सिखाना जैसे कोई अंधश्रद्धा हो या कोई बहुत घिनौनी बात हो, ऐसे दिखाया है। जो बात मुझे बड़ी एक भारतीय के रूप में कम से कम इस बात ने मुझे हर्ट किया। बाकी ये सीरीज़ एंटरटेनिंग थी, एक गिल्टी प्लेजर के लिए ऑब्वियसली आप देखना चाहे तो इसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखना चाहते हैं, समय है आपके पास में,
तो देख सकते हैं। पर ये सीरीज़ केवल अडल्ट ऑडियंस के लिए है। बहुत सारी वल्गर, बहुत ही अश्लील ऐसी बातें कही भी गई है, दिखाई भी गई है। डायरेक्टली फ्रंटल न्यूडिटी तो नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे सेमी न्यूड सीन्स वगैरह है। और जो लाइफस्टाइल जो मैंने आपको बताया ही, जो सेक्स पार्टीज़ वगैरह दिखाई है, जिन बातों का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, वो पता नहीं, मतलब सबको वो बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकती। और वो जो लाइफस्टाइल है वही हमें बात सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है इस सीरीज़ में। तो ये कुल मिलाकर मेरा एक्सपीरियंस था। मैं लूसीफर को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।